आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। देवभूमि हिमाचल में देवी देवताओं का वास कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं काफ़ी अलग हैं। यूँ तो प्रदेश भर में बहुत से मेले, त्यौहार और उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन शिवभूमि चंबा का मिंजर मेला प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। चंबा शहर राजा साहिल बर्मन द्वारा उनकी बेटी राजकुमारी चंपावती के कहने पर रावी नदी के किनारे बसाया गया था, इसलिए शहर का नाम चंबा रखा गया। मिंजर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया है। ये मेला श्रावण मास के दूसरे रविवार को शुरू होकर एक सप्ताह तक चलता है। इस बार इस मेले की शुरुआत 28 जुलाई से होने जा रही है और इस मेले का शुभ आरंभ अवसर पर महामहिम राज्यपाल और समापन समारोह में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को आमंत्रित किया गया जाएगा। इस मिंजर मेले को, जो कि चंबा की शान समझा जाता है, हम इसके बारे में आगे भी बताएंगे, इसका महत्व और इस मेले का नाम मिंजर ही क्यों रखा गया। स्थानीय लोग मक्की और धान की बालियों को मिंजर कहते हैं। इस मेले का आरंभ रघुवीर जी और लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर धान और मक्की से बना हुआ मिंजर या मंजरी चढ़ा के, जो कि लाल कपड़े पर गोटा जड़े मिंजर के साथ 1 रुपया, नारियल और ऋतुफल भेंट किए जाते हैं। इस मिंजर को एक सप्ताह बाद रावी नदी में प्रभावित किया जाता है। मक्की की कांपलों से इस ऐतिहासिक मुस्लिम समुदाय के लोग कॉम्पलों की तर्ज पर रेशम के धागे और मोतियों से पिरोई गई मिंजर तैयार करते हैं, जिसे सर्वप्रथम लक्ष्मी नारायण मंदिर और रघुनाथ मंदिर में चढ़ाया जाता है। और इसी परंपरा के साथ मिंजर महोत्सव की शुरुआत भी होती है। हर साल इसी तरह का जो ये परंपरा है ये निभाई जाती है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। हम आगे आपको बताएंगे क्यों मनाया जाता है मिंजर, क्या है प्रथा इसके पीछे की। लोक कथाओं के अनुसार मिंजर मेले की शुरुआत 1935 ईस्वी में हुई थी, जब चंबा के राजा त्रिगत के राजा, जिसका कांगड़ा शहर से प्रसिद्ध है, पर विजय प्राप्त कर लौटे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें गेहूं, मक्का और धान के मिंजर और ऋतुफल भेंट करके खुशियां मनाई थी। और मिंजर मेले की क्या क्या परंपराएं होती हैं उससे भी हम आपको अवगत हैं। जहां मिर्ज़ा परिवार सबसे पहले मिंजर भेंट करते हैं। रियासत काल के राजा मिंजर मेले में ऋतुफल और मिठाई भेंट करते थे, लेकिन अब ये काम प्रशासन करता है। इस समय घर घर में ऋतु गीत और कुंजली महार गीत गाए जाते हैं। और आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अब स्थानीय जो निवासी हैं, जो कलाकार हैं, इस परंपरा को निभाते हैं। और मिंजर मेले की मुख्य शोभा यात्रा राजमंडल अखंड चंडी के चौगान से शुरू हुई रावी नदी के किनारे तक पहुंचती है। ये मिंजर के साथ लाल कपड़े में नारियल लपेटकर 1 रुपया और फल मिठाई नदी में प्रवाहित की जाती है। चंबा संस्कृति है जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग, देशों विदेशों से लोग इस मेले में शामिल होते हैं। और इसके साथ साथ ये त्यौहार जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि शहंशाह
शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान सूर्यवंशी राजा पृथ्वी सिंह रघुवीर जी को चंबा लाए थे। शहनशाह शाहजहाँ के मिर्ज़ा साफ़ी बेग को रघुवीर जी के साथ राजदूत के रूप में भेजा था। मिर्ज़ा साहब जरी गोटे के काम में माहिर थे। चंबा पहुंचने पर उन्होंने जरी का जो काम है उसके द्वारा मिंजर बनाई और वो सबसे पहले रघुवीर जी के मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर जी में भेंट की गई। और यही जो परंपरा है लगातार 8 पीढ़ियाँ इनकी निभाती आई। और इसी का आगाज़ मिर्ज़ा साहब के परिवार का वरिष्ठ सदस्य जो हैं रघुवीर जी को भेंट करने के बाद इस मिंजर का आगाज़ किया जाता है। आगे वीडियो में आपको उस परिवार से रूबरू करवाते हुए भी हम दिखाएंगे और मिंजर को किस तरह पुरोते हैं अपने हाथों से, जो ये एम्ब्रॉयडरी का काम जो किया जाता है वो भी हम दिखाएंगे। तो 28 जुलाई 2024 से अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आगाज़ होने जा रहा है। इस मेले की शुरुआत में जो परिवार निरंतर इस परंपरा को निभाते आया है उसी परिवार से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो आपका समय ना व्यर्थ करते हुए चलिए आप मिलवाते हैं आपको इस परिवार से। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर, इस परंपरा को आप पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते आ रहे हैं जी। ये परंपरा कैसे शुरू हुई, इस परंपरा को कैसे पिरोया गया और आज तक कैसे निभाया जा रहा है सर, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं सर। ये परंपरा जो है शुरू हुई वो राजा पृथ्वी सिंह के समय से शुरू हुई। राजा पृथ्वी सिंह बर्मन चंबा के राजा थे और ये 17वीं शताब्दी से ये परंपरा शुरू हुई। और उस वक्त शाहजहाँ बादशाह का वक्त था, तो 17वीं शताब्दी में हमारा परिवार चंबा आया और हमारे जो बुज़ुर्ग थे मिर्ज़ा साफ़ी बेग, वो गोटा जरी के दक्ष कारीगर थे और हमारी औरतें भी बहुत इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क में महारत हासिल की हुई थी। तो ये काम जो है हमारा ख़ानदानी काम है, इसलिए मिर्ज़ा साफ़ी बेग ने राजा पृथ्वी सिंह जी की सेवा में मिंजर अर्पित की थी। तो उस टाइम से हम इस प्रथा को निभा रहे हैं और अब तक चला है ये दौर। भगवान सब को सुखी रखे और ये दौर ऐसा ही चलता रहे। जी सर। सर, ये कौन सी पीढ़ी है आपकी जो इस परंपरा को अभी निभा रही है? ये हमारी 7वीं पीढ़ी है। 7वीं पीढ़ी है इनकी जो कंटिन्यूसली लगातार
इस परंपरा को निरंतर बचाए हुए हैं। और हम चाहते हैं जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है जिसकी सर बात कर रहे हैं उसके कुछ शॉट्स आपको दिखाए जाएं। और सर ये आपने जो हाथ में पकड़ी बड़ी सुंदर सी मिंजर है, ये ओरिजिनल मिंजर कहा जाता है ये, और मेरे ख्याल से शुद्ध मिंजर मिंजर है जी। और ये इसको सुच्ची मिंजर भी कहा जाता है जी। और ये महाराज जी को लगाई जाती है। ये सबसे पहले जो रघुवीर रघुवीर जी को जो चढ़ाई जाती है और लक्ष्मी नारायण जी को जो चढ़ाई जाती है वो यही मिंजर है जो चढ़ाई जाती है। और शुरुआत भी इसी से होती है मिंजर मेले। मिंजर मेले की शुरुआत भी इसी मिंजर से होती है। बड़े बड़े दिग्गज राजनेता और इनके साथ महाराजा और रानी साहिबा इनके घर आते हैं शुरुआती दौर में जब मिंजर की शुरुआत होती है। और सर उसके बाद का क्या सिलसिला रहता है, थोड़ा बताएंगे? सर उसके बाद का सारा हिसाब बदल गया है। वो जो राजवाड़ा स्टाइल था वो तो अब रहा नहीं। अब राजनीति की बात है, अपना अपना हिसाब होता है, अपनी अपनी समय होता है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। वैसे तो स्थानीय लोग मक्का और धान की बालियों को मिंजर कहते हैं, लेकिन ये जो पारंपरिक मिंजर है जो हाथ से बुनी जाती है इसमें क्या क्या कारीगरी का काम होता है, इसके बारे में इनका परिवार पूरा हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो साझा करेगा। तो सर क्या क्या जरी का काम इसमें इस्तेमाल होता है? सर ये जो तिल्ला लगाया गया है ना जी सर, ये तिल्ला 400 रुपये 4000 रुपये किलो है। जी सर। और इससे ये मिंजर बनाई जाती है जो कि हम प्रशासन को म्यूनसिपैलिटी को देते हैं, वो ये मिंजर की खुशी में बांटते हैं। और आपके हाथों में भी है कुछ? ये आम जनता लगाती है मिंजर। जी सर। ये तिल्ला कुछ और टाइप का है, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 जी। इसमें ग्रेड होते हैं। फर्स्ट ग्रेड में ये है ये जो 4000 रुपये किलो। 4000 रुपये किलो जाती है ये। और ये पूरी की पूरी जो जरिए है हाथों से काम किया जाता है, इसमें मशीनरी वर्क का काम ना के बराबर है। और घर की औरतें भी हैं जो इनके परिवार की जो इस काम में लगी हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ कैमरामैन से प्लीज़ आप थोड़ा सा दृश्य इनके। बाकी सर ये रेशम की है, ये जो मिंजर है रेशम की मिंजर है और ये महाराज को अर्पण की जाती है, रघुवीर जी महाराज और लक्ष्मीनाथ महाराज। और सर आगे का जो काम है जो घर की औरतें हैं, ये हमारी औरतें काम करती हैं सारा। जो इस काम के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे मैम, ये कितने टाइम पहले शुरुआत करनी पड़ती है उसको बनाने की? 6 महीने पहले 6 महीने पहले शुरू कर देते हैं। आस्ते आस्ते बहुत एक एक इसकी ये तंद इकट्ठी करनी पड़ती है, फिर इसका वो बनाने का। और मैम मैं माफ़ करना, मैं आपका नाम पूछना शुरू में भूल गया। मैं चाहता हूँ दर्शकों को श्रोताओं को अपना नाम भी बताएं, क्योंकि आप 8वीं पीढ़ी हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं। तो कृपया करके अपना शुभ नाम बताएं। अकेला बानो। किया बानो मैम। और आपके साथ और भी लेडीज़ हैं जो इस ये कार्य में मेरी लगे हैं? बहू है, ये मेरी बहू है, एक पोतर बहू है। तो पूरा का पूरा परिवार इस काम में बड़ी निष्ठा से लगा हुआ है। और इसके साथ साथ और भी देखिए जो चीज़ें मंगवाई जाती हैं ये चंबा से बाहर से आती हैं। सर कहाँ किस किस शहर से मंगवाई जाती हैं चीज़ें ये? सर दिल्ली से आती है, अमृतसर से आती है। आप खुद देख सकते हैं इतना खूबसूरत काम जो इन्होंने। एक और मैं दिखाता हूँ आपको मिंजर जो उन्होंने, ये देखिए कितनी खूबसूरत मिंजर है। इस वाली मिंजर को ये पूरी पूर्ण होने के बाद है या इसके बारे में थोड़ा सा बताइए? पूरी तैयार है एक मंजिल तैयार है बिल्कुल। ये तैयार बिल्कुल जो फुल तैयार जी भी कर दे, सारे मिली करी सारे इकट्ठे काम कर दे। हाँ जी, तो काम बड़ा बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। हमारे को मिलता कुछ नहीं है उसका, अपना बुजुर्गों की हमने याद पूरी करनी है। ठीक है, रेडी? जब मिंजर बन के पूरी तैयार हो जाती है वो तो इस तरह से इतनी खूबसूरत इस तरह से दिखती है। और इस परिवार की कुछ शिकायतें भी हैं, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न हम पूछेंगे। एक और हमारे साथ परिवार के सदस्य हैं इनके। तो मैम आप कुछ मिंजर जो आप भी बनाते हुए दिख रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा सा? मैं मिर्जा फैमिली की बहू हूँ और ये मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि इसमें हमें अलग अलग वैरायटियाँ बनाने पड़ती हैं। तो इसमें कुछ भारा तिल्ला लगता है, कुछ हल्का तिल्ला लगाते हैं हम, कुछ रेशम का काम करते हैं। जो हमारी भारी तिल्ले की मिंजर होती है वो VIP मिंजर होती है, जो कि हम VIP बंदों को हर आदमी घर में देते हैं जैसे।
तो जो हमारा ये दूसरा तिल्ला आता है हल्का दूसरे नंबर का तिल्ला, ये आम जनता के लिए बनती है। तो रेशम का तिल्ला जो है उसकी भी हम मिंजर बनाते हैं। जो VIP मिंजर होती है वो मंदिर में भी चढ़ती है, और जो हमारे बड़े घर के बुजुर्ग हैं वो जाके रघुवीर महाराज को चढ़ाते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाते हैं, और जो भी उनकी अपनी भाईचारा है उनको सबको अर्पित करते हैं ये मिंजर। तो इसमें हमें जो है कि ये दिन आने वाले टाइम में हर दाम इसका जो है महंगा होता जा रहा है, पर उस हिसाब से हमें जो है वो कीमत नहीं पड़ती है। सिर्फ हम अपने परिवार की रीत को निभाने के लिए ये काम करते हैं, जिसमें हमें अब हमारी आगे बहुएं भी जो है वो काम कर रही हैं। तो मेहनताना जो है हमें नहीं पड़ता है उसका, सिर्फ एक मिर्जा फैमिली की रीत निभाने के लिए हम ये मिंजर जो है वो बनाते हैं। इतनी खूबसूरत मिंजरें हमने आज तक पहले कभी नहीं देखी, और ये परंपरा लगातार 8वीं पीढ़ी इनकी निभाती आ रही है। तो ज़रा सी जो शिकायत है प्रशासन के साथ इनकी, वो ये है कि इनका जो मोल है, जो होना चाहिए, लगना चाहिए आज की तारीख में, वो इनको नहीं मिल रहा। सिर्फ और सिर्फ परंपरा निभाने के लिए मिर्ज़ा परिवार की ये लगातार काम कर रहे हैं। इस चीज़ में आगे भी इनकी जो पीढ़ी होगी इसमें योगदान देगी। तो ये ज़रा छोटी सी शिकायत है इनकी प्रशासन से। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इसकी सुनवाई हो, और 6 महीने पहले इस काम को करने की शुरुआत हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कितना मेहनत लगती है, और ये हाथ से किया हुआ काम। इसमें जैसे कि पहले बताया, मशीनरी का काम ज़रा भी नहीं है। एक से एक छोटे से छोटा मोती बड़े ध्यान से पिरोया जाता है, ताकि मिंजर की आने वाली परंपरा को निभाया जाए। VIP लोगों को दी जाती है। VIP लोग अपने जो शर्ट होती है उसके बटन के साथ इसको लगाते हैं। एक परंपरा है, भाई और बहन की भी परंपरा है ये मिंजर का मेला। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है। जब मिंजर तैयार होके आती है तब तो वो वैसी दिखती है, लेकिन जो फाइनल जो रॉ मटेरियल है, जब स्टार्टिंग का जो कि तिनका तिनका पिरोया जाता है इसका, आइए दिखाते हैं उसका एक डेमो। सर के पास है। सर आप बताएंगे ये कैसे इसकी शुरुआत होती है? ये देखिए रेशम ना तिल्ले की तार है ये। जी सर। इस एक एक को जोड़ के एक लंगर बनता है, फिर लंगर पर कटिंग होती है। तो आप जानते हो इसको लंगर बनाते बनाते कटिंग करते कितना टाइम लगता है, कितना बारीकी का काम है जी। जो ये आंखें रह जाती हैं। बिल्कुल सर। ये देखिए ये तार है पूरी, तो एक ये है तिल्ला, एक एक तार जोड़ी जाती एक एक तार जोड़ के ये इतना लंगर बना है। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है, इसकी एक एक तार पिरोई जाती है जब ये मिंजर बनाई जाती है। फाइनल जब रेडी होती है 6 महीने फूल बनता है, मिंजर का बनता है। फूल बनता है जी। इतनी मेहनत है। है। आप ये है इसकी ना, किसके पैटर्न की ये है मिंजर, ये इस पैटर्न की मटेरियल है। इसकी जो बनाई गई मिंजर है वो ये है। अब ये तैयार हो रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल टच देना भी बाकी है। इसमें बहुत सा काम करना बाकी, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, मेहनत लगती है इस काम को करने में। मेहनत, प्यार, निष्ठा और उसके साथ साथ ईमानदारी। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो धरोहर ये इन्होंने बचाई हुई है हम इसको बढ़ावा दें। और सर के भी हाथ में एक और रॉ मटेरियल है। सर आपने जैसे बताया कि एक धागा जो चुना जाता है इसकी 36 तारें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। 36 तारें शुरुआत में। हाँ जी। ठीक है सर। फिर वो इसका लंगर बनता है जी। फिर इससे फूल काटे जाते हैं। ये जो फूल आपको नज़र आ रहे हैं ना, कटिंग, इसमें कटिंग ये वो फूल है जी। एक दिन का तो काम नहीं है ये। नहीं सर, एक दिन बहुत खूबसूरत है सर। के धागे की जो बनाई जाती है मिंजर, सर प्रोसेस सबका सेम है, बस धागे का फर्क है। प्रोसीजर तो वही है ना जी। मिंजर बनने का। जी। रेशम के धागे की बनाई जाने वाली मिंजर, और मैं आपको दिखाता हूँ जो फुल ऑन रेडी होती है एक बनाई जाने वाली मिंजर। ये सीधा रघुवीर जी को मंदिर में चढ़ाई जाती है और लक्ष्मी नारायण मंदिर जी के में चढ़ाई जाती है शुरुआती दौर में। और इसके साथ साथ आपको कुछ नग और नगीने दिखाता हूँ जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखिए, ये जितना भी मटेरियल है यहाँ इनको बहुत पहले ऑर्डर देना पड़ता है, दिल्ली और अमृतसर से मंगवाया जाता है, और उसके बाद तैयारी शुरू करते हैं। फिर उसके बाद 6 महीने का आगे कार्य जो काम है उसको अंजाम दिया जाता है। फिर फाइनल में जाके रेडी होती है। और एक मैं और एक और रंग बिरंगे रेशम जो है, ये हरा और लाल, जिनकी मिंजर तैयार की जाती है। ये बिल्कुल रॉ मटेरियल है, अभी तक इसकी बनना बाकी है। मिंजर जो इन्होंने फाइनल टच देना है इसको, बहुत ही खूबसूरत काम।
बहुत ही कम लोग होंगे, कम लोग, मुझे लगता है यही परिवार है जो इस जरिए काम को जो है पूरी की फाइनल टच देने के बाद पूरा निभाता है। और इसके साथ आगे मैं आपको एक और रॉ मटेरियल दिखाता हूँ। ये देखिए, बेहद खूबसूरत तरह तरह के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे रेशम का हो, चाहे ये तिल्ले हो, इसकी मिंजर ये और है, तिल्ले से बनाए जाने वाले मिंजर। ये देखिए जब फाइनल में रेडी होती है, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। छोटी छोटी सुराहियाँ जिसको जो कि मिंजर में पिरोई जाती हैं, मिंजर को और आकर्षित बनाने के लिए। आप देख सकते हैं बड़ा क्लोजली। सुराही वाला। और सुराही, क्योंकि ये बड़ा आसान कार्य है ही नहीं, समय लगता है इस कार्य को। और बाकी परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य हैं, महिलाएं हैं, बहुएं हैं, वो इस काम को निरंतर कर रही हैं। सर दिन में कितना समय लगता है, फिर भी आप कितने घंटे आप लगाते हो रोजाना 6 महीने तक? 100-200 रोटी का काम हर 6 महीने तक लगातार। सो 7 से 10 50-100 घंटे मिंजर दिन की बन जाती है। 7 से 10 घंटे रोज के दिन के, और रात को भी काम करते हैं ये। और 50 से 100 मिंजर दिन की तैयार करते हैं 6 महीने तक लगातार। इतने वर्किंग शेड्यूल में, टाइट शेड्यूल में ये काम करते हैं। और इसके साथ साथ जो ये कार्य है, इसको जो पूर्ण होता है, तो ये अति उत्तम, शब्द नहीं है मेरे पास कि जिस तरह से कार्य को अंजाम दिया गया। जब मिंजर आएगी 28 जुलाई को, उससे पहले जब ये परिवार, पूरा का पूरा परिवार रघुवीर मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएगा, तब तो मीडिया में ये पूरा का पूरा आपको दिखेंगे। पर उसके पीछे की मेहनत दिखाने हम आपको आज लाए थे, ताकि इस परिवार को रिकॉग्नाइज किया जाए और मान सम्मान दिया जाए। ये पीछे के एक अनसंग हीरोज़ हैं जो कंटिन्यूसली 7-8 पीढ़ियाँ जो निरंतर एक काम को करती आ रही हैं बिना किसी लोभ के, लालच के। ये आगे भी इस पीढ़ियों को, इस कार्य को आगे भी आने वाली पीढ़ियाँ इस कार्य को अंजाम देंगी। और इनकी सिर्फ एक ही शिकायत है कि हो सके अगर सरकार और प्रशासन को सही मूल आने वाले समय पे इस मिंजर का दे सके, और इस धरोहर को बचाना ये जिम्मेदारी भी समझते हैं अपनी। इस परंपरा और धरोहर के साथ चले हुए हैं, और आने वाले समय पे ये चलते रहेंगे निरंतर जन कल्याण के लिए और अपने परिवार की परंपरा को बनाने के लिए। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश है जो मिंजर देता है, वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। मिंजर मेला दोनों कम्युनिटी के लोग साथ आते हैं। जैसे सर जाते हैं रघुवीर जी के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर से शुरुआत करते हैं। तो सर एक प्रश्न भी मैं साथ में पूछना चाहूँ, क्योंकि लगा ये भेदभाव भी मिटाता है, ये बिल्कुल बिल्कुल दिखाता है कि हम साथ हैं। हमारे शहर में ऐसी बात ही नहीं है। बहुत प्यार है, सबका भाईचारे का भी प्रतीक है ये त्यौहार। और बड़ा ही खूबसूरत सा मैसेज दिया सर ने, कि सर ने बोला कि जब हम शुरुआती दौर में जाते हैं रघुवीर जी के मंदिर में, तो ये रघुवीर आइडियोलॉजिकली देखा जाए तो रघुवीर जी का मंदिर हिंदू परंपरा और मान्यताओं के हिसाब से हिंदू लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा चंबा के अंदर नहीं है। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ अकेलौता एक डिस्ट्रिक्ट होगा पूरे देश के अंदर, जब त्यौहार आता है मिंजर का, तो हर संस्कृति के लोग, हर धर्म के लोग एक साथ जुट के मनाते हैं इसको। सही बोल रहा हूं? बिल्कुल। तो सर जब आप जाते हैं यहाँ से मिंजर लेके, तो थोड़ा सा रास्ते का, उसका जो आपकी जो परंपरा है उसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे सर? सर रास्ते में तो प्रशासन के साथ जाते हैं हम जी। तो प्रशासन जैसे चलता है वैसे हम भी चलते हैं। कोई स्पेशल तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे को कोई स्पेशल लोग दिए जाए। हम जाते हैं, हम तो महाराज के चरणों में जाते हैं बस। हमारा तो एक ही टारगेट है, उनके चरणों में जाना। बड़ा ही अच्छा संदेश दिया है सर ने, छोटी सी बात में बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश, एकता का संदेश। तो मैम आपकी क्या अपेक्षाएं हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? सर ये काम जो है ये हम अपने बुजुर्गों की खातिर कर रहे हैं, उनकी परंपरा निभाने के लिए, कि ये रीत जो है ये सदा बनी रहे और भाईचारे का संदेश मिलता रहे। तो इस काम की हमें ये नहीं कि हम पैसों के लिए ये काम करते हैं, ये हमें सामान जो है वो अपने पैसे लगा के मंगाना पड़ता है। पहले कच्चा माल आता है, उसके बाद इसको कटिंग होती है, तैयार होता है ये माल, इसमें बड़ी चीज़ें लगती है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है। तो ये काम जो है हमें करने में 5-6 महीने लग जाते हैं।
एक मिंजर को बनाने के लिए हमारे को 1 घंटा तो लगना ही लगना है कंप्लीट करने को। तो फिर भी हम ये इसके बाद हमारे बुजुर्ग जो हैं घर के मिंजर का शुरुआत जो होती है उसमें जाते हैं, रघुवीर महाराज को ये मिंजर चढ़ाते हैं। उसके बाद हमें कोई नहीं पूछता है कि ये मिर्जा परिवार के सदस्य हैं, इनको हम इनवाइट करें या इनको सम्मान दें। बाद में कोई 1 साल के बाद फिर मेला आता है, फिर हम उसी तरह से ये का चला रहा। 40 साल मेरी शादी को हो गए हैं, 40 साल मुझे भी यही परंपरा देखने को मिली है। तो अब आने वाले टाइम में ये बच्चों के अब ये है कि हम भी बुजुर्ग हो रहे हैं, हमारी बहुएं भी आ रही हैं, वो कर रही हैं काम, पर ये बस यही है कि हमें इज्जत सम्मान नहीं मिलता है इस काम के लिए। ये हमारे पैसा कमाने का साधन भी नहीं है, ऐसा सोचे भी ना कि हम पैसा कमाने। 6,000 रुपये किलो ये तिल्ला लेना, बादला लेना, तो असल 6,000 तक उतना खर्चना, सर 4,000 भी पल्ले नहीं पैंदा। इतनी मेहनत करने के बावजूद असल 4,000 भी पूरा नहीं पैंदा। वो भी शिकायत नहीं है हमारी कि पैसा हमें आए वापस ना आए, वो भी शिकायत नहीं। ये शिकायत है हमें कि हमारे बुजुर्गों को इज्जत सम्मान मिलना चाहिए। तो इसी में ही हम खुश हैं, क्योंकि हम भी ये परंपरा चला रहे हैं और आगे आने वाले हमारे बच्चे भी इस परंपरा को निभाएंगे। तो सर, इन दोनों मैम ने मान सम्मान की बात की है। आदमी मान सम्मान के लिए जीता है, क्या ये इनका हक नहीं कि जब से मिंजर मनाई जा रही है तब से इनका परिवार लगातार योगदान दे रहा है, 8वीं पीढ़ी तक योगदान दे रही है इस काम को बिना किसी स्वार्थ के? क्या ये मान सम्मान के हकदार नहीं? तो हमारी प्रशासन से और मंत्रिमंडल सभी से अपील है कि जब ये रघुवीर जी के मंदिर और लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर जब ये मिंजर चढ़ाते हैं तो इस परिवार को भूला ना जाए। उसके बाद इन्हें मान सम्मान दिया जाए, जिसके ये हकदार हैं। इन्हें पूरे मिंजर मेले के अंदर सम्मान दिया जाए और इनकी मान और प्रथा को और बढ़ाया जाए। यही दरख्वास्त हम प्रशासन से और मंत्रिमंडल से करते हैं। स्वागत करता हूं और इसी के साथ साथ एक दिग्गज कलाकार से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने कुंजली मल्हार और ऋतुओं के पारंपरिक गीतों को अपनी झोली में संजो के रखा है। तो आपका समय ना व्यर्थ करते हुए आइए उस दिग्गज फनकार के साथ आप सभी को रूबरू करवाते हैं, जिनका नाम है अजीत भट्ट साहब। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर बड़ा नाम सुना है, बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं आप सर। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हमारी दरख्वास्त है कि आप 2 लाइनें कुंजली मल्हार की अगर सुनाएं सर। देश बदला मेरा पिया परदेस, देश बदला मेरा पिया परदेस, परदेस गयो सावन आयो रे सैया डोरा लाया, बदरा मेरा पिया परदेस, सैयों बदरा मेरा पिया परदेस। बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। हम जानना चाहते हैं जो कुंजली मल्हार है, इसका नाम और इसकी जो पीछे की कहानी है लोक गीतों की, उसके बारे में आप दर्शकों को अगर बताएं तो सर। कुंजली मल्हार, इसमें 2 शब्द आते हैं, एक कुंज और एक मल्हार। कुंजली जो शब्द बना है वो कुंज पक्षी से बना है, जो बरसात के दिनों में, सावन के महीने में, हमने भी सुना है कि चंबा में सावन के महीनों में एक कुंज पक्षी, कुंज नाम का पक्षी होता है। वो ज़्यादातर सावन के महीनों में रावी के किनारे देखे जाते थे। उसके नाम पर इस गायन शैली का नाम जो है कुंजली मल्हार पड़ा। और कुंजली का मतलब कुंज पक्षी से लिया हुआ कुंज है, और मल्हार का मतलब जो सावन के महीनों में बारिश के समय गाए जाने वाला जो राग है, उस राग को मल्हार राग कहते हैं। तो जिन्होंने भी इस गायन शैली को बनाया है और इस गायन शैली का नाम रखा है, उसको कुंजली मल्हार उन्होंने बहुत बढ़िया नाम दिया है। और ये एक गायन शैली है जो कि मिंजर मेले में गाई जाती है।
तो आप लगातार पिछले 34 सालों से इसे गा रहे हैं। हमने देखा है कि सर आपको बहुत सारे अवार्ड और मान सम्मान से सम्मानित किया गया है। सर अगर आपकी इजाज़त हो तो हम एक आपका जो सम्मान है ये दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। सर आपको एक्सीलेंस अवार्ड मिला है 2014 में, और यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये मिला है दिव्य हिमाचल की तरफ से, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, इन्होंने जो धरोहर है, जो परंपरा है, उसको बचाने की कोशिश की है ताकि आने वाली जो जनरेशन, जो पीढ़ियां हैं, वो भी इस धरोहर और परंपरा के साथ जुड़ सके। और यहाँ पे लिखा हुआ कि मिंजर मेले से पहले गाए जाने वाला कुंजड़ी मल्हार, जो कि बरसाती मौसम में गाया जाता है, और ये पिछले 24 साल तो यहाँ 2014 में होते हैं, लेकिन 14 में होते हैं और 2024 में आके पूरे 34 साल हो जाते हैं। तो सर इसका हिसाब बने रहे, पूरे 34 साल तक लगातार इस धरोहर के साथ जुड़े रहे। बिल्कुल सर। कैसा सर आपका एक्सपीरियंस है, और ये जो लोकगीत हैं इनके शब्दों का क्या मोल है, क्या बोल है सर इसके पीछे? इसमें जो मल्हार में जो गाए जाते हैं ज़्यादातर गीत, कुंजड़ी मल्हार में जो एक कुंजड़ी है जिसको बोलते हैं कुंजड़ी, कुंजड़ी का मतलब जो एक गायन शैली है कुंजड़ी मल्हार, उसका एक जो गाया जाने वाला मुख्य गीत है उसको हम कुंजड़ी बोलते हैं। वो जो है कुंज उड़ा मेरी कुंजड़ियों बरसारे दिहाड़े मेरे रामा जिंदे आरे मेले, एक ही गाना है जिसको हम कुंजड़ी बोलते हैं। और बाकी गाए जाने वाली जो मल्हारे हैं वो गाते हैं, वो ज़्यादातर राग देश में गाए जाते हैं वो, और इसमें अलग से ताल बजते हैं, और इसमें बिरहा के गीत बहुत ज़्यादा गीत जो है वो बिरहा के गीत है, जैसे पिया मेरा परदेस, सुनी सजी में सेज, या आज घरावना छैला। ये जो गीत है वो मुख्य गीत जो है वो आज घरावना जो छैला मल्हार का जो गीत है वो आपको मैं सुनाता हूँ। जी सर। आज घरावना छैला, ओ छैला मेरी आत्मा डामाडोल पिया, घर आवना छैला, कोयानी मेरी आत्मा डोल डामाडोल पिया, घर आवना छैला। इसी तरह के गीत है जो बिरहा के गीत है, जो ज़्यादातर जिसको हम गाते वक्त मल्हारे बोलते हैं। ये मल्हारे गा रहे हैं हम मिंजर के मेले में। बाकी बहुत से और से भी बहुत से ज़्यादा गीत हैं जो हम मिंजर के मेले में जो गाते हैं। सर आपने इस परंपरा को बचाने की पूरी कोशिश की है, और आगे आने वाली जनरेशन को भी ये इंफॉर्मेशन पास हो, ये परंपरा पास हो, और आप इस बार भी मिंजर में गाने जा रहे हैं सर, यस, हर बार की तरह। बिल्कुल। तो 28 जुलाई से जब मिंजर शुरू होती है और एक सप्ताह तक ही आपका कार्यक्रम चलता है, जी। तो इस कार्यक्रम के दौरान जो लोग आपसे जुड़ते हैं, चाहे किसी भी उम्र के हो, किसी भी वर्ग के हो, तो जब आप शुरुआत करते हैं, शुरुआती समय में कौन सा गाना से आप इस चीज़ की शुरुआत करते हैं सर कार्यक्रम की? इस कार्यक्रम की हम कुंजड़ी से करते हैं। उड़ा मेरी कुंजड़ियों बरसांधियाड़े मेरे रामा जिंदे आंदे मेले, ए ना मेले मेले मेरी जान सुनिए कुंज। बहुत ही खूब सर। और मेरी नज़र ना बार बार गाने की में तो आपके कान मेरे पूरे और कान और नज़र दोनों हैं सर। उसके साथ साथ सर आपका एक और अवार्ड है जो हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। आपको सम्मानित किया गया सर हिमाचल साहित्य संस्कृति एवं जन कल्याण परिषद डलहौजी द्वारा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको जूम करके भी दिखाया जाए। ये इसीलिए सम्मानित किया गया है इन्हें क्योंकि इन्होंने धरोहर बचाने की, जो परंपरा बचाने की अपनी शिद्दत और कोशिशें जारी रखी हैं। और यहाँ खासकर लिखा हुआ है कि कुंजड़ी मल्हार गुरई होरी व वसंत गीतों के को सहेज कर
पारंपरिक वाद्य यंत्रों को थाप अपने साथियों के सहयोग को विभिन्न मोर्चों तक पहुंचाकर अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सर कमाल के कलाकार हैं आप, और हम चाहते हैं जो पारंपरिक गीत आप गा रहे हैं और इनका जो लगातार लेगेसी है ये भी आगे बढ़े। सर जब ये प्रोग्राम खत्म होता है जब ये रावी नदी के अंदर मिंजर बहाई जाती है जो पारंपरिक, तो उस अंत में जो गाना गाया जाता है वो कौन सा गाना होता है सर प्रोग्राम के अंदर? वो गीत वो जिसको हम बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी जो हमारी लोकल भाषा है उसमें हम उस गीत को बोलते हैं कि मेले को, जैसे 7 दिन का मेला जो है मिंजर का मेला, इसको हम कुंजड़ी मल्हार जो है वो हम स्टेज के ऊपर गाते हैं 7 दिन के लिए। और जो आखिरी का दिन होता है उस दिन का जो कुंजड़ी मल्हार का गायन होता है वो रावी के किनारे मंजरी गार्डन में जहाँ मिंजर को प्रवाहित किया जाता है वहाँ पर गाया जाता है। और उस लास्ट वाले दिन को वहीं पे लास्ट को उसका अंत खत्म किया जाता है। मिंजर प्रवाहित होने के बाद कुंजड़ी जो है वो गाना बंद हो जाता है और वो उस दिन स्टेज पे गाना नहीं होता है इसका। तो उसमें उसको हम बोलते हैं कि कुंजड़ी को परदेश डाल दिया है हमने, तो उसमें गाना गाता है। जी सर। कुसुम खारी कुंजड़ी परदेस पई मेरी जान सजना बिसर गया मेरी जान सजना बिसर गया कुसुम खारी कुंजड़ी परदेस पई मेरी जान सजना बिसर गया मेरी जान सजना बिसर गया। तू तो पंजाब भाइयारी भैन थी, तू तो पंजाब भाइयारी भैन थी परदेस पई मेरी जान सजना बिसर गया मेरी जान सजना बिसर गया। ये आखिरी गीत है जिसपे इस गीत गाने के बाद फिर वो कुंजड़ी नहीं गाते हैं उसके बाद। सर मैं चाहता हूँ इसका अर्थ भी हमारे दर्शकों को बताएं। इसका अर्थ ये है कि सजना बिसर गईया मेरी जान सजना बिसर गईया। तो कुसमुल खारी कुंजड़ी मतलब पता नहीं कौन से देश की आप कुंजड़ी थी, क्योंकि वो बरसात के बाद जो होता है वो जो कुंज पक्षी होता है वो उड़ जाता है चंबा से, वो अगले साल आता है। तो उसकी उपमा ये किया गया कि भाई आप पता नहीं कौन से मुल्क कौन से देश के पक्षी थे जहाँ पे आप उड़ गए हो, और उसकी उपमा अपने किसी रिश्तेदार से की है कि तू तो पंजाब भाइयारी की बहन थी परदेश पे ही मेरी जान सजना नु बिसर गईया। इसमें बिरहा का बोल आता है कि तू तो पंजाब भाइयारी की बहन थी परदेश पे ही मेरी जान सजना नु बिसर गईया। सर बहुत खूब, अब समझ आता है क्यों लोग भावुक हो जाते हैं इसे सुनने के बाद। और सर मिंजर मेला शुरू होने जा रहा है 28 जुलाई से, इस बार क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को हमारी तरफ से? सभी को मिंजर की पहले तो मुबारकबाद देंगे। हम आने वाले कल में जो मिंजर आ रही है 28 को, और चंबा वासियों को एक ही वो करेंगे कि हम कुंजड़ी मल्हार लोकगीतों के साथ जुड़े और इसको आगे तक अपने बच्चों तक, छोटे छोटे बच्चों तक पहुंचाए, इसको उनको भी प्रेरित करें सीखने के लिए। वो भी छोटे बच्चे जो हैं, आने वाला जो कल भविष्य है बच्चे, वो भी इन लोकगीतों को सीखें।
बहुत खूब कहा सर ने। सबसे पहले तो सर ने बधाई दी है और सभी को निमंत्रण दिया है 28 जुलाई से जो मिंजर मेला शुरू हो, अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला जो शुरू होने जा रहा है, और उसके साथ साथ एक संदेश दिया है कि कुंजली मल्हार जो गीत है उन्हें आके सुने और अपने आने वाले जो जनरेशन है उन्हें भी बताएं कि हमारी परंपरा क्या है और उनसे जोड़ा जाए। तो इसी के साथ सर बहुत ही खूब, सर आप हमारा गर्व हो, हमें बड़ी खुशी हुई सर आपसे मिलकर। और सर जाते जाते 2 शब्द और हो जाए कुंजली मल्हार के। एक हम इसके वो करेंगे कि जो एमबी प्रोडक्शन है जी मीनू भाई जी, उन्होंने आज से कम भी कोई 15, 16, 20 साल पहले इन गीतों की रिकॉर्डिंग की हुई है। और उस वक्त कैसेट निकली थी, उस वक्त सीडी नहीं होती थी, उस वक्त कैसेट निकाली थी उन्होंने, जींदे आरे मेले। गीतों का नाम, जो कैसेट का नाम रखा उन्होंने जींदे आरे मेले पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 तो बहुत ज़्यादा पूरे हिमाचल में, पूरे इंडिया में फैला हुआ है, सुनते हैं इन दिनों में, बरसात के मिंजर के मेले के दिनों में बहुत से लोग सुनते हैं, वीडियो बनाई हुई है उन्होंने। और एक पार्ट उसका दूसरा पार्ट है, तो वो कोशिश करेंगे कि उनको बोलेंगे कि वो दूसरा पार्ट का भी वीडियो बनाएं। और सर हमें एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे दर्शकों को, हमें कई लोगों ने आके बोला है जो दूसरी स्टेट से, दूसरे राज्यों से आते हैं, जब वो कुंजली मल्हार सुनते हैं तो वो मदहोश हो जाते हैं, भले उनको बोल ना समझ आए पर जो उसके अंदर जो सुर पिरोए गए हैं वो सभी को एक साथ बांध देता है। और बहुत से लोग हैं जो आपको नहीं मिले या नहीं पर्सनली जानते, लेकिन बहुत ही सराहना करते हैं जिस तरह से आपने कुंजली मल्हार और ऋतु गीतों को गाया है सर, पारंपरिक गीतों को। तो हम चाहते हैं जो 2 बोल आप सर हमें दोबारा सुनाएं कोई बात नहीं। ताकि तो ब्रिज में बाजी जिया को उदासी लागी, मोरे मन में ऐसी आईली जियो मन बांसुरी, तो ब्रिज में बाजी जिया को उदासी लागी, मोरे मन में ऐसी आईली जियो मन बांसुरी, ऐसी तो ब्रिज में बाजी, ऐसी तो ब्रिज में बाजी, ऐसी तो ब्रिज में बाजी। सर बहुत खूब, ऐसा लगता है कि साक्षात तानसेन नीचे उतरे हो सुरों के सरताज। सर इसी के साथ हम आगे की वार्तालाप में एक प्रश्न और है हमारा, आपको सर जो अवार्ड मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड वैसे तो आपके नाम हुए, पर ये एक अवार्ड है जो हिमाचल श्री श्रेष्ठ कलाकार सम्मान से सम्मानित किया गया है आपको, क्योंकि आपने धरोहर बचाने की कोशिश की। और इसी के साथ 2015 का सर एक वाकया है जो हमें याद है कि आपने 3000 बच्चों को कुंजली मल्हार की प्रस्तुति के लिए तैयार किया था, लेकिन कुछ उसके पीछे कुछ इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से प्रस्तुति हो नहीं पाई। हम चाहते हैं सर वो दर्शकों को आप अपने माध्यम से बताएं सर। 2015 में जो उपायुक्त महोदय थी मैडम सुधा मैडम, उन्होंने कहा था कि क्या आप बच्चों को 2-3 हज़ार बच्चों को कुंजली मल्हार की परफॉर्मेंस करवा सकते हो तैयार। तो मैंने यस किया था और चंबा के विभिन्न शिक्षण संस्थानों से लगभग 3000 बच्चों को 1 महीना तक निःशुल्क 10 मिनट का कुंजली मल्हार का गीत
बच्चों को सिखाया था। और बच्चों ने स्टेज पर आकर भी, जो ग्राउंड में स्टेज के साथ ग्राउंड लगती है चौहान नंबर 1 में, वहाँ पर उन्होंने रिहर्सल भी की थी 3000 बच्चों ने। लेकिन आकस्मिक APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनका निधन होने की वजह से राष्ट्रीय शोक घोषित हो गया। तो उसके कारण जितने भी मेले होते हैं भारतवर्ष में वो सभी कैंसिल हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय शोक के कारण वो मिंजर का मेला भी हमारा आगे बंद कर दिया गया। उसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। लेकिन एक बात यह है कि 3000 बच्चों को मैंने सिखाया हुआ है। तो सर आगे भी अगर आपको ऐसा मौका देती है सरकार या प्रशासन, तो आप इस कार्य को आगे बढ़ाना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे। बिल्कुल, अगर क्योंकि प्रशासन ऐसा मौका देता है तो बिल्कुल करवाएंगे। क्योंकि सर चंबा की धरोहर है, आपकी जो आवाज़ है, जो मधुर आवाज़ है, और जिस तरह से आपने इसको संभाला हुआ है अपनी संस्कृति को सर, हम भी ये दुआ करते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी आपकी जो सिखाई हुई विद्या है उसको पूरा पालन करे सर, उस चीज़ को, और सीखें और जाने अपनी संस्कृति के बारे में। सर जाने से पहले एक दो शब्द अगर लाइनें अगर और हो जाए तो सर बहुत ही खूब रहेगा। पिया बिन कैसे, पिया बिन कैसे मैं रैन गुजारूं, अब झमाझोलियां रात काटियां, अब झमाझोलियां रात काटियां, पिया बिन कैसे मैं रैन गुजारूं, अब झमाझोलियां रात काटियां, अब झमाझोलियां रात काटियां। सर ऐसा लगता है ये वक्त थम सा जाए और आपको बार 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 सुनते ही रहे सर। आपके जो शब्दों में जो मधुरता है सर, वो कानों तक ही नहीं, आदमी की आत्मा तक पहुंचती है सर। इसमें हम और तो सुनना चाहते हैं सर आपको, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन हम फिर चाहेंगे जाते जाते सर एक और हो जाए सर। राजा तेरा शहर सोना हो, नदियां दे वारे वारे आ, राजा तेरा शहर सोना हो, नदियां दे वारे वारे आ, राजा तेरा अपू चलिया मिंजरा रे मेले जो, रानी तेरी चौंडी दे रे हो, हाथी तेरे झुलदे चुगाना हो, हाथी तेरे झुलदे चुगाना हो, नदियां दे वारे वारे आ, राजा तेरा शहर सोना हो, नदियां दे वारे वारे आ, राजा तेरा। पता नहीं सर हम कैसे इंतज़ार करेंगे 28 जुलाई का आपको सुनने के लिए इस मंच के ऊपर। हो सकता है हम आपसे पहले भी आके आपसे मुलाकात करें और दोबारा दरख्वास्त करें कि चंद बोल सर कुछ और सुनाएं आप कुंजड़ी मल्हार के।
सर, जैसा कि आपने बताया 20 साल पहले कुंजड़ी मल्हार जो पारंपरिक लोकगीत हैं चंबा का, उनकी कैसेट आई थी जिंदियारे मेले नाम से, जिसे जनता ने खूब प्यार दिया, खूब सराहा। पार्ट 1 तो तब रिलीज हुआ, लेकिन पार्ट 2 अभी नहीं आया। तो हम दरख्वास्त करते हैं एमबी प्रोडक्शन से, जिन्होंने पहले भी बेहतरीन काम किया, और पार्ट 2 भी इसका लॉन्च किया जाए, ताकि जनता उसी प्यार और उसी सराह के साथ इन्हें और भी सराहा जाए और खूब प्यार दिया जाए, और ये कैसेट सुपर डुपर हिट मल्हार के। और हमारी दरख्वास्त है, दुआ है कि ये परंपरा आगे भी चलती रहे, दर बदर चलती रहे, आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी इसे सीखें और इस परंपरा को बनाए रखें। तो अगली बार हम फिर मिलते हैं एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।